हेलो बाबूराव। अगली प्रश्नावली की बात कर लेते हैं। इसमें बोला निम्न समीकरणों को, जो ये समीकरण दे रखे हैं, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि अथवा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि हमने पहले पढ़ ली थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक की जगह दूसरा लिखो। और अब की बात कर लेते हैं इसकी विलोपन। विलोपन को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन शब्द का मतलब होता है हटा, गायब कर दो। एलिमिनेशन, इसको एलिमिनेट कर दो, हटा ही दो इसको। तो एलिमिनेशन मेथड है जो हमारा मेन मेथड है। और इस पार्ट की जितनी भी हम समीकरण हल करेंगे इसी मेथड से करेंगे, ये ज्यादा आसान है। प्रतिस्थापन की बजाय ये ज्यादा यूज किया जाता है। तो इससे देखिए सवाल कैसे करेंगे फटाफट। इसमें करते क्या हम, इसमें छोटा सा बता दूं, इनके आगे जो x और y के जो आगे लिखा होता है, जो यहाँ पे लिखा है x के आगे एक लिखा है, कुछ नहीं है तो एक, y के आगे एक लिखा है, x के आगे दो लिखा है, y के आगे घटा तीन लिखा है, तो ये इनके गुणांक होते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? इनके गुणांक। गुणांक मतलब भाई इनको कोफिशिएंट बोल देते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, इनके कोफिशिएंट्स हैं। तो इनके हमें करना क्या होता है, कोफिशिएंट बराबर करने होते हैं दोनों, या तो x के कोफिशिएंट बराबर करेंगे या तो y। ठीक है, पहले हम इनको किस तरह से लिख लेते हैं, इस तरह से लिख देंगे x जमा वाई बराबर है 5, ये आपका पहला समीकरण है। और 2x घटा 3y बराबर है 4, ये आपका दूसरा समीकरण है। अब करना क्या है हमें, या तो x के गुणांक बराबर करो या तो y के। यहाँ पे x का गुणांक 1 है और इसका दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 2 है। या तो इनके दोनों बराबर करो या तो y के बराबर, मर्जी हमारी है। हम x के बराबर कर लेते हैं। करेंगे क्या, जो हमारा पहला समीकरण है इस पूरे समीकरण को आप 2 से गुणा कर दो। पूरे समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और x के गुणांक बराबर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख दूं मैं इसको। अब भैया यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ इसी में। अब जो ये है हमने इसको कैसे कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, है ना। पहले समीकरण को 2 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x जमा 2y बराबर है 10। और अब ये हो जाएगा 2x घटा 3y बराबर है 4। अब ये हमारा पहला समीकरण है, ये दूसरा है। हमने पहले समीकरण में ही क्या किया, गुणांक बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दिया। ऐसे ही करेंगे, किसी से भी गुणा कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है। बस ध्यान इस बात का रखेंगे, जिसको भी गुणा करेंगे पूरे समीकरण को गुणा करना पड़ेगा। तो ये कर दिया। इसके बाद अगला स्टेप, एक स्टेप तो ये था पहला हमारा, अब भैया गुणांक बराबर करो। दूसरे स्टेप में क्या कर देते हैं, हम इनके निशान बदल देंगे, इनके साइन बदल देंगे। जमा है तो घटा, घटा है तो जमा। नीचे वाले कैसे करोगे, आप एक लाइन लगा देंगे सिंपल सी, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके आगे किसका निशान है, जमा का है, तो यहाँ घटा लगा देंगे, यहाँ घटा है तो यहाँ जमा लगा देंगे। हाँ? हमने क्या किया, इनके निशान बदल दिए। ठीक है, अब हमेशा हमेशा एलिमिनेट कर देंगे, एक को विलोपन कर देंगे, एक को गायब कर देंगे। किसके, जिसके समीकरण, जिसके गुणांक बराबर है। ये जमा का 2x है, ये घटा का 2x है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ये तो गायब ही हो जाएंगे। ये तो क्या हो गए, गायब हो गए, कैंसिल, खत्म, इनका किस्सा खत्म। अब सिर्फ y की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है ना। तो 2 और 3 कितना हो गया हमारा, 5y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, है ना। सॉरी, इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, इसको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी घटा करना पड़ेगा। पूरा समीकरण ही तो चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण के निशान बदल देंगे, ये घटा, ये जमा, ये घटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचा अब 6। तो y का मान आ गया, y का मान क्या हो जाएगा हमारा, 6/5। इस तरीके से हमने एक समीकरण y का मान निकाल लिया। अब x की बात कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, 2 समीकरण हमारे पास, किसी एक समीकरण में जो हमें आसान लगेगा उसमें हम इस y के मान को रख लेंगे। ये समीकरण है, ये दोनों सा आसान सा लगेगा, मुझे पहला आसान लगा तो इस पहले वाले में क्या करेंगे, y का मान रखते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, y बराबर है 6/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने तो हमारा समीकरण क्या हो गया, x जमा y बराबर है 5। तो y की जगह क्या लिख दूं मैं अब, 6/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, x बराबर है 5 घटा 6/5। ठीक है, ये है 5, ये हो जाएगा 25 घटा 6, ये हो गया x। अब यहाँ हल कर दें थोड़ा सा, तो x का मान क्या हो गया हमारा, 25 घटा 6, 19/5, ये x का मान आ गया, है ना। y का मान ये, इसी तरीके से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा दूसरा सवाल है, इसको हमने लिख लिया। इसकी बात, अगला सवाल, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, या तो x के गुणांक बराबर कर लेंगे या तो y के, जो आसान लगे। अब की बार मैं एक काम करता हूं, इस वाले को गुणा कर लेते हैं 2 से, क्योंकि यहाँ पे 4y है, यहाँ पे भी 4y हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अब की बार इस वाले समीकरण, दूसरे समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे। ऐसे कर लो, चलो हम
दूसरे समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे। आप यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। पहला वाला जो कुछ प्राप्त होना नहीं, पहले तो ऐसे ही रहेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 4x घटा 4y बराबर है 4, है ना। हमने क्या किया, दूसरे वाले समीकरण को 2 से गुणा कर दिया, सारे समीकरण को। अब यहाँ पर देखिए हम निशान बदल देते थे नीचे वाले समीकरण के, लेकिन अब की बार निशान बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही अलग अलग हैं। अगर पहले से ही दोनों के निशान अलग अलग होंगे तो हमें निशान बदलने की जरूरत नहीं है। ये जमा 4y है, ये घटा 4y है, तो अब निशान नहीं बदलेंगे, ऐसे ही कट गए, ऐसे ही काट दें, ये काट दिए। अब कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 7x, जो जुड़ गए तो ये हो जाएगा 14। x का मान क्या आ जाएगा भाई 14/7, ये x का मान आ गया, कट जाएंगे तो कितना आ गया 2 आ गया, x का मान आ गया हमारा 2। अब जो x का मान 2 है इसको किसी एक समीकरण में या तो पहले में या तो दूसरे में, जो हमें आसान लगेगा उसमें रख लेंगे x के मान को। तो मैं दूसरे समीकरण में रख देता हूँ, लिख दें x बराबर है 2, ऐसे लिख देंगे हम यहाँ पे समीकरण 2 में रखने पर, रख दें, ये हो जाएगा हमारा 2 समीकरण ही है भाई इतना सा। तो 2 गुना x, x का मतलब 2 हो गया, घटा 2y बराबर है, तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, अभी पूरे समीकरण में जहां पे x था वहां पे x की बजाय 2 रख दिया, बस इतना सा किया। फिर कितना हो जाएगा 4 घटा 2y बराबर है 2। अब क्या करना चाहिए 4 घटा 2 बराबर है 2y। मैंने किया क्या भाई यहाँ पे इस 2y को उठा के इधर लिया, इस 2 को इधर लिया, तो ये हो गया 2 बराबर है 2y, y बराबर है 1 आ गया, है ना। 2 को 2 से भाग कर देंगे तो x का मान तो आ गया 2, y का मान आ गया 1, ही हमारा सवाल हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन में ये हमारा पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, वो थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं हम, है ना। देखिए अलग से लिख रखा है, हम जो कांस्टेंट टर्म्स है हमारे, है ना, अचर हैं, उनको एक तरफ लिख लेंगे, चर वालों को एक तरफ लिख लेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3x घटा में 5y बराबर है 4, इसको लिख दिया मैंने 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसको हम पहला बोल देंगे, इसको दूसरा बोल देंगे, यहां से हटा देते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर वही बात करेंगे, हमें करना क्या है, हमें इनके दोनों के गुणांक बराबर करने, कोफिशिएंट बराबर करने। कोफिशिएंट बराबर करने के लिए किसी भी समीकरण को किसी से गुणा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 3x, तो सीधा सा इस पहले वाले समीकरण को हम 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही कर देते हैं, पहले वाले समीकरण को 3 से गुणा कर दिया हमने, 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 3 तिया 9x, 3 पंजे 15y, 3 चौक 12। दूसरा एज इट इज रहेगा, ये है 9x घटा में 2y बराबर है 7। अब क्या करते थे, निशान बदल देंगे, ये घटा ये जमा ये घटा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा भाई हमारा घटा 15 और जमा का 2y, ये हो गया हमारा घटा 13y। और यहाँ कितना हो जाएगा 12 घटा 7 5, है ना, जमा का। तो y का मान आ गया हमारा 5/13, और वो भी किसका, घटा का। ये हमारे y का मान आ गया। अब इस y के मान को, जो ये y का मान है, किसी एक समीकरण या तो ये वाले समीकरण में या तो दूसरे समीकरण में कहीं पे भी रख देंगे, जो हमें आसान लगता है। मुझे लगता है दूसरे वाले में, पहले वाले में रख देते हैं, है ना। तो y बराबर है घटा 5/13 समीकरण 1 में रखने पर, देख दो मैं यहाँ पे y बराबर है 5/13 समीकरण 1 में रखने पर रख दें, तो ये हो जाएगा हमारा 3x घटा 5, y की जगह क्या लिख देंगे घटा 5/13 बराबर है 4। ये इसको सोल्व कर देते हैं, अब ये हो गया 3x, ये हो जाएगा 25/13 बराबर है 4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 3x बराबर है 4 घटा में 25/13, तो ये क्या हो जाएगा 13 चौक 52 घटा में 25, ये हो गया 3x, ये हो गया 3x। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 में 5 7 27/13, ऐसे ही हो जाएगा ना। 52 में से 25 घटा दो भाई, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे रहेगा 4 में 2 27, कट्टा तो है नहीं कुछ, आगे ले जाए। x क्या हो जाएगा हमारा 27/13, और जो ये 3 है ये नीचे आ जाएगा, ये वाला जो 3 है इस 3 को यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब ये 3 से फिर 27 कट जाएगा, काट दें इसको, 3 नीम 27, तो x का मान क्या आ गया आपका, x बराबर है 9/13, ये x का मान आ गया, y का पहले आ गया था, x बराबर है 9/13 और y आ गया था घटा 5/13। अगला सम देखिए, इसमें हम इसको थोड़ा सामान्य रूप में लिख लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3, तो इनका हम लघुत्तम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं पहले सवाल में। इनको हम सिंपल फॉर्म में लिख लें, है ना।
तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा, इस 6 को 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, तो ऊपर हो जाएगा 3x जमा में। अब इस 6 को 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी, तो ऊपर कितना, 2 दूनी 4y, और इधर कितना भाई हमारा घटा 1। अब क्या होगा अगले स्टेप में, ये 6 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा किसी तरह घटा 1 के साथ, तो हमारा समीकरण बन गया अब ये 3x जमा 4y बराबर है घटा 6। ये हमारा पहला समीकरण। दूसरे समीकरण में भी ऐसे ही कर लेते हैं। दूसरे समीकरण में क्या कर देंगे हम यहाँ पे भाई, बटे में 1 ले लिया, एलसीएम ले लें इसका भी, एलसीएम ले लो तो तुम ले लो, तो एल लोग तुम आ गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 3x घटा वाई बराबर है 3। इसमें भी क्या होगा, ये जो नीचे वाला एलसीएम वाला 3 है लोग तुम जो लिखा था, ये 3 इस 3 के साथ आगे गुणा हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा हमारा समीकरण बन गया 3x घटा वाई बराबर है 3 तिया 9। ये बन गया। एक तरीका और है छोटा सा तरीका ये है, पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दो, है ना, सीधा यही आ जाता। ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी करो मर्जी आपकी। और फिर वही आ गया कि दोनों समीकरणों में कोई या तो x के गुणांक बराबर करेंगे y के, x के गुणांक पहले से ही बराबर हैं तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा निशान बदल देते हैं। सीधा क्या करेंगे, इनका ये घटा ये जमा ये घटा, तो ये तो गए कट भाई, है ना। क्या काट दूं मैं, पूरा काट दूं इसको, ये जो 3x है इस 3x से कैंसिल हो गया, ठीक है। बचेगा क्या, यहाँ पे 4 और 4 4 और 1y, तो बचेगा हमारा 5y, और ये कितना हो जाएगा हमारा घटा 15, 9 6 15, तो y का मान आ गया हमारा घटा 15/5। अभी फिर घट गई, फिर आ गया घटा 3, y आ गया हमारा घटा 3। इस y के मान को हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, या तो 1 में या तो 2 में। मैं 1 में रख देता हूँ, लिख देंगे समीकरण 1 में y बराबर है घटा 3 रखने पर रख दो 3x जमा 4y, y मतलब घटा 3 बराबर है घटा 6। ये हो गया 3x घटा 12 बराबर है घटा 6, 3x बराबर है घटा 6 जमा 12, 3x बराबर है 6, x बराबर है 6 बटा 3, तो ये हो जाएगा x बराबर है 2। तो x का मान तो आ गया हमारा 2, y का मान आ गया 3। समझ में आया क्या कर दिया हमने, घटा 12 हो गया था, इस 12 को उधर लेके गए, तो ये जमा घटा का 6 जमा का 12, ये हो जाएगा 6। ये 3 से जब इसको भाग करेंगे, ये एक्चुअली में कितना लिखा है भैया, यहाँ पे लिखा 3, ये तीनों दो से उठा के लेके आए 3x के पास से, तो 3 6, इस तरीके से ये हुआ। अब हमारे ये शाब्दिक प्रॉब्लम या शाब्दिक जो सम है सवाल है वो शुरू होंगे, वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं इनको हम पढ़ेंगे, इसको हम पूरे को पढ़ेंगे, 2 समीकरण बनेंगे, दोनों को हल कर देंगे। लिखा इसने बोला निम्नलिखित समीकरणों की बनाई और हल कीजिए, उनका अस्तित्व विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें हम कर दें। उसने बोला यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाएगा। तो भिन्न होता क्या है, भिन्न को हम लिख देते हैं x बटा वाई। भिन्न वैसे होते क्या है, जैसे 5/6, 5/7, 3/8, ये सारे के सारे इस तरह क्या होते हैं, 10/13, ये सारे के सारे भिन्न हमारे सारे भिन्न हैं। भिन्न मतलब अंश और हर, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन बोल देते हैं इंग्लिश में। तो इसमें एक भिन्न मान लेते हैं हम, माना भिन्न है हमारा x बटा वाई, ठीक है। अब प्रश्नानुसार का मतलब क्या होगा भाई, जो उसने हमें बात प्रश्न में बताई, सवाल में बताई। इसने बोला अंश में 1 जोड़ दें, हर से 1 घटा दें तो भिन्न का जो मान है वो 1 हो जाएगा, जो भिन्न है 1 में बदल जाएगा। मतलब क्या किया भाई मैंने, इसके अनुसार अंश ऊपर वाला है जो उसमें 1 जोड़ दिया, हर जो नीचे वाला है उसमें से 1 घटा दिया, तो भिन्न बन जाएगा 1। तो जो भिन्न का मान है 1 बन गया। और इस तरीके से कहें तो हमारा समीकरण बन गया, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। क्या कर देंगे, जो नीचे वाला हिस्सा है इस नीचे वाले हिस्से को इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा x जमा 1 बराबर है y घटा 1, x घटा y बराबर है घटा 1 घटा 1, x घटा y बराबर है घटा 2। ये हमारा समीकरण 1। पता है समझ में क्या किया भैया हमने, ये 1 इधर जमा का उधर आएगा घटा हो जाएगा, ये हो गया घटा 2, x घटा y बराबर है घटा 2। अब दूसरी बात कर लेते हैं, इसमें दूसरे बोला ये तो आपने कर लिया। अब यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाएगा। अंश की कोई बात नहीं की, है ना। तो इसमें हम पुनः प्रश्नानुसार ऐसे लिख दें, पुनः प्रश्नानुसार, भाई जो आपने प्रश्न में बात हमसे कही है उसी के अनुसार क्या बन जाएगा, उसके अनुसार ये हो जाएगा कि अंश को तो ऐसे ही रहने दें,
और हर में एक जोड़ दें तो जो भिन्न है हमारा वो बन जाएगा 1/2। इसमें फिर इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझते हो आप? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये इधर से गुना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा गुना। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा भाई, 2x बराबर है y जमा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो समीकरण बन गया हमारा 2x घटा y बराबर है 1। इसको बोल देंगे हम सेकंड, दूसरा समीकरण। दो समीकरण बन गए, दोनों को हल कर लेते हैं, इकट्ठा लिख दें यहाँ पे। पहला समीकरण ये रहा, इसको यहाँ से उठा के लिख लो। यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर मतलब x घटा वाई बराबर है घटा 2, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, 2x घटा वाई बराबर है 1, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इसमें देखिए गुणांक तो पहले ही बराबर है, इस वाई के कोफिशिएंट 1 1 है, तो ये ठीक है। अब हमें सिर्फ इनके निशान बदलते हैं, इनके निशान बदल देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा घटा, ये हो जाएगा जमा, ये हो जाएगा घटा, ये कैंसिल हो गए। तो ये कितना होगा भाई हमारा घटा x। कैसे होगा घटा x, ये जमा का x है, ये घटा का 2x है, इसमें से इसको घटाएंगे तो घटा का x बच जाएगा और इधर आ जाएगा घटा 3। x का मान क्या हो गया, घटा से घटा कट गया है ना, घटा से सीधा काट दूं, ऐसे ही काट दूं ना, पता तो है आपको, 10वीं में हो गया। तो इस घटा से घटा कैंसिल हो गया। अब क्या करते थे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस x के मान को किसी एक समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे तो आसान लगेगा। समीकरण एक छोटा सा है उसी में रख देते हैं। x बराबर है 3, समीकरण 1 में रखने पर तो x घटा 3 घटा y बराबर है घटा 2, तो 3 जमा 2 बराबर है y बराबर है 5, y बराबर है 5। तो जो भिन्न है हमारा, जो भिन्न है, भिन्न क्या आ गया, भिन्न आ गया x बटा y, मतलब 3/5। भिन्न कितना आ गया, 3/5। इसने बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना। 5 वर्ष पूर्व मतलब आज से पहले की बात करता है ये। ठीक, आगे ही पढ़ लें एक साथ। बोला 10 वर्ष पश्चात, अब आगे की बात करेगा, आज से 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो दो अलग अलग कंडीशन दे रखे हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो भी उम्र वाले सवाल होते हैं, एज वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें हम एक काम करते हैं, हमेशा दोनों की प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट एज मान लेंगे, आज की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो दो हैं, एक नूरी है और एक सोनू है, तो दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। ऐसे लिख देंगे, बगैर सोचे समझे शुरुआत यहीं से करेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी, x वर्ष मान लेंगे। दूसरा ऐसे ही, माना नूरी की बात, दूसरा है सोनू, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब इसके आगे लिख लेते हैं हम 5 वर्ष पूर्व, आज से पीछे की बात करती है, भूतकाल की, तो ऐसे फिर लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल घटा दो भाई, है ना, भविष्य की बात करेगा जोड़ देंगे। इस तरह लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, इसकी कितनी हो जाएगी, y घटा 5। अब इसने जो सवाल में हमें कंडीशन दी थी उसके अनुसार लिख देंगे, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, है ना। क्या बोला इसने, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। तो यहाँ पे तो नूरी की लिख दी पहले, नूरी की 5 साल पहले कितनी थी, x घटा 5, और सोनू की कितनी थी 5 साल पहले, y घटा 5, बीच में बराबर का निशान लगा लिया। तो बराबर का निशान लगाने का मतलब हो गया 5 साल पहले दोनों बराबर की नहीं थी। 5 साल पहले अगर मैं बात करूं नूरी की और सोनू की, ठीक है, तो इसने क्या बोला, 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, तो सोनू को 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि नूरी, मान लो नूरी तो 30 साल की थी, सोनू 10 साल की थी, तो क्या कर देंगे, सोनू की उम्र कितने से गुना कर दी हमने, 3 से गुना करी, तभी तो बराबर हुआ, है ना। तो जिसकी उम्र ज्यादा है वो दूसरे वाले गुणा कर देंगे। नूरी उससे 3 गुना बड़ी थी 10 साल 5 साल पहले, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो सोनू है उसको 3 से गुणा कर दिया, तभी तो बराबर हुए, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसको हल करेंगे, समीकरण 1 मिल गया, इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका x घटा 5 बराबर है 3y घटा 15,
x घटा 3y बराबर है घटा 10। ये घटा 10 कहाँ से आएगा भाई? ये जो घटा 5 है इधर जंप लगा के आएगा, घटा 15 के साथ लड़ाई होगी, घटा 15 जमा 5 दोनों की लड़ाई के बाद हो जाएगा घटा 10। इसको हम बोल देंगे समीकरण 1, है ना, समीकरण 1। और समीकरण 2 की बात यहाँ कर लेते हैं। दूसरी बात इसकी जान लेते हैं, इसने क्या बोली। दूसरे में क्या बोलता है ये, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष, आज से 10 साल के बाद बात करता है, तो हम लिख लेते हैं 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात लिखो या बाद, नूरी की आयु। आज नूरी की आयु कितनी है भाई? आज नूरी की आयु x वर्ष है, तो 10 साल बाद कितनी आ जाएगी? x जमा 10 वर्ष हो जाएगी, है ना। उसी तरीके से लिख देंगे 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, उसी कितनी हो जाएगी? आज y है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? y जमा 10 हो जाएगी। अब फिर पुनः प्रश्न अनुसार लिख दें, है ना, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो भैया प्रश्न में उसने बात बोली, बोला 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी, तो इधर नूरी लिख दूंगा थोड़ी देर के लिए, और भाई इधर लिख दिया सोनू। क्या बोला इसने कि जो नूरी है डबल हो जाएगी इससे, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये 20 और ये 40, तो नूरी डबल है, तो क्या करना पड़ेगा? बराबर करने के लिए सोनू को जो छोटा है उसको 20 से 2 गुना कर देंगे। तो नूरी की आयु कितनी है हमारी? x जमा 10, और यहाँ कितनी है इसकी सोनू की? y जमा 10, बराबर करने के लिए 2 से गुना कर दिया। अब इसको समीकरण में बदल देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा x जमा 10, इधर हो जाएगा हमारा 2y जमा 20, समीकरण बन गया हमारा x घटा 2y बराबर है 10। किया क्या हमने? इस 2y को तो उठा के इधर ले आए आराम से, इस 10 को उधर ले जाएंगे, 20 में से 10 जाएंगे, 10 बच जाएंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब करना क्या है आपको? समीकरण 1 और 2 को हल करना है ना। समीकरण 1 व 2 हल कर लेंगे। हल करने का तरीका क्या है? दोनों को लिख लो भाई, x घटा 3y बराबर है एलिमिनेशन मेथड का विलोपन विधि, और ये है दूसरा समीकरण x घटा 2y बराबर है 10। हुआ क्या? अब यहाँ पे देखिए इनके गुणांक पहले से बराबर है ना, कोफिशिएंट पहले से बराबर है, गुणांक वही हमें करने होते हैं, पहले से बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इनके यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे, निशान बदल देंगे, जमा का घटा, घटा का जमा, तो ये घटा हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, ये भी घटा हो जाएगा, तो इनको उड़ा दो। उड़ा दिया? क्यों उड़ गया भाई? ये इसलिए उड़ गया, ये जमा का ये घटा का कट गया, बस ये घटा 3y, ये जमा 2y, तो क्या बचेगा हमारे पास? घटा y। यहाँ कितना बचेगा? घटा 20। y का मान कितना? घटा घटा कैंसिल हो गया, y आ गया हमारा 20, है ना। अब इस y के मान को किसी भी एक समीकरण में रख ले, या तो 1 में रख लें या 2 में रख लें, दोनों में रखने पर ठीक आएगा x का मान। इसमें रखोगे तब भी ठीक आएगा, इसमें रखोगे, किस में रखें? जो थोड़ा छोटा है उसमें रख लिया करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y बराबर है 20 समीकरण 2 में रखने पर। इसको हम रख लेते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 है ये रहा हमारा, है ना। तो y बराबर है 20, x माइनस 2 गुणा 20 बराबर है 10, ये हो जाएगा x गुणा में 40 बराबर है 10, x बराबर है 10 जमा 40, x बराबर है 50। तो जो दो थे हमारे, एक नूरी है, नूरी की उम्र है 50, नूरी जी थोड़ी सी बड़ी है उम्र में, वरिष्ठ है, और नूरी के बाद है जो हमारा नूरी के क्या बोलेंगे इसको, सोनू, सोनू की उम्र है 20 वर्ष। आपको आंसर में हमेशा लिखना पड़ता है इतने इतने। अगला सवाल है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहले बात कर लेते 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या कैसी है? जैसे कि 52, जैसे कि 73, जैसे कि 85, जैसे कि 98, ये सारी 2 अंकों की संख्या बनती कैसे है? एक ये वाला अंक इकाई कहाँ है? ये दाएं का, ये इकाई ये दाएं, ये इकाई ये दाएं। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? अगर आप 52 को लिखोगे तो 52 एक्चुअली है क्या? 5 गुणा 10 जमा 2, मतलब जो दाएं का अंक है, दाएं के अंक को आप 10 से गुणा कर देते हो। मान लो 75 है, 75 को क्या लिखोगे? 7 गुणा 10 जमा 5। हमने क्या किया? जो दाएं का अंक है उसको 10 से गुणा कर देते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो 2 अंकों की संख्या माननी पड़ेगी हमें, एक इकाई का अंक मान लेंगे, एक दाएं का अंक मान लेंगे। इकाई के अंक को मान ले तो कुछ ही मान लेते हैं, जैसे मैं सीधा सीधा लिखूं, यहाँ पे आप एक 2 मान लेते हैं अंक, एक x एक y, तो मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई का मतलब क्या हो गया भाई? यहाँ पे ये मतलब हो गया, ये तो हो गया इकाई का अंक हमारा, और x क्या हो गया? दाएं का अंक, ठीक है। और फिर ये कहता है अंक पलट दो, जैसे 75 का अंक पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 57। 52 का पलट देंगे तो कितना हो जाएगा?
25। तो इसी तरह इसके अंक पलट देंगे। अब y इकाई का अंक है और x दहाई का अंक है। इस अंकों को पलटने पर, अंकों के पलटने पर रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स। अब क्या हो गया, x अब इकाई का अंक है और y दहाई का है, तो ये संख्या मानेंगे हम हमेशा। आप ऐसे भी लिख सकते हो अलग से, माना इकाई की संख्या y, माना दाएं का अंक x, है ना। आप सीधा सीधा लिखो, माना दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। ये 10x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि y हमारा यूनिट प्लेस है, हमारी इकाई की संख्या है, और जो x हमारा 10 प्लेस है, दहाई की संख्या है। ये आपने सीधा सीधा दोनों चीज आ गई इसमें, ठीक है। अब लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न के अनुसार। इसने बोला दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक दो हैं, जैसे 52 का योग 52 में हो गया 5 और 2 7, 75 में हो गया 7 और 5 12। तो उसी तरह यहाँ पे दो अंक क्या हमारे, एक अंक x है एक y है, दोनों का योग 9 है। तो ये तो साधारण सा एक समीकरण बन गया हमारा। अब दूसरे समीकरण की बात कर लेते हैं। इस संख्या का 9 गुना, बोला जो ये संख्या हमारी ये वाली संख्या है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना होता है, 2 गुना होता है। मतलब क्या कह रहा है ये, अब भाई एक संख्या तो ये थी हमारी जो पहली बनी थी, अब इसके अंक पलट देंगे तो दूसरी बन जाएगी, है ना। मैं अंक पलट दूंगा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, ये पलट भी रखे हमने, अंक पलटने भी सिखाए थे अभी भैया। एक जो मूल संख्या थी हमारी ये थी 10x प्लस वाई, हम अंक पलट देंगे तो ये हो जाएगी 10y प्लस एक्स। तो ये बोला इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या ये हमारी शुरू की संख्या थी 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर उस संख्या का दुगना, तो इस संख्या का दुगना हो जाएगा। बात आई समझ में। बोला ये जो संख्या है हमारी 10x प्लस वाई, अगर इसके अंक पलट दें, है ना, तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, और अंक पलट देंगे जब इसके हम अंक पलटेंगे तो क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई, इस संख्या का दुगना हो जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे लिख दूं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखना है भाई यहाँ पे, हमारी जो मूल संख्या थी ये थी हमारी जो ओरिजिनल संख्या है शुरू वाली हमने मानी थी, वो थी 10x प्लस वाई। ये हमारी पहले वाली संख्या ओरिजिनल, ये नई है अंक पलटने पर आई है। तो इसने बोला इस संख्या का 9 गुना, जो मूल संख्या है उसका 9 गुना, ऐसे कर दूं, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब जो संख्या अंक पलटने से आई है उसका 2 गुना है। पता है समझ में क्या लिखा हमने यहाँ पे, कि जो आपकी पुरानी संख्या है उसका 9 गुना बराबर है, किसके बराबर होगा, जो नई संख्या है अंक पलटने से उसके दुगने के बराबर होगा। ये इसने बताया हमें, और इसी के हिसाब से हमें क्या करेंगे, दूसरा समीकरण निकाल देते हैं, इसको हल कर देते हैं। ये हो गया हमारा 90x प्लस 9y, ये हो गया 20y प्लस 2x। अब क्या कर दो भाई, x की एक तरफ कर देते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा 78x, है ना, और माइनस 78, ओ भाई 78 नहीं 88 है ना, सीधा सा है 90 माइनस 2x, इस 2x को उठा के इधर ले गए, है ना, और इस 20y को इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा, सोच समझ के बताओ, माइनस 11y इज इक्वल टू 0। हुआ क्या ये 2x इसमें से माइनस हो गया तो 2 बच गया, है ना। ये 20y इसमें से माइनस हो गया तो 9y इधर था, तो 9y माइनस 20y है ना, 9 माइनस 20y ये हो जाएगा 11y। अब क्या करें इसमें, हम इसका एक काम कर लेते हैं, सारे के समीकरण को 11 से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा 11 8 88 और 11 एकम 11, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। एक समीकरण कहाँ है भाई हमारा, ये हमारा पहला समीकरण है, ये रहा, ये दूसरा समीकरण आ गया। तो फिर वही बात कर लेते हैं हम, वही बात क्या करेंगे भाई, दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं, दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, इनके गुणांक बराबर करने होते हैं, इनके हमें गुणांक बराबर करने होते हैं, गुणांक बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दूसरा है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब एक काम करें, यहाँ पे देखिए पहले से ही y के गुणांक बराबर है, यहाँ पे y का गुणांक 1, यहाँ भी 1, तो बात बन गई, निशान भी बदले हुए हैं, सबसे अच्छी बात, हमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना का मतलब हमें ना तो निशान बदल ना गुणांक बराबर करना, सीधा काट देंगे, कट के एक x, ये वाला x और ये 8x मिलके हो जाएंगे 9x, और यहाँ पे हो गया 9, और क्या करेंगे भैया 9/9 कर देंगे, x बराबर है 1, ठीक है।
अब इसको क्या करेंगे, इस x को हम x के मान को या तो समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, 1 में रख देते हैं। x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर रख दो तो x जमा वाई बराबर है 9, x का मतलब हो गया 1 जमा वाई बराबर है 9, y बराबर है 8। तो ये आ गया हमारा। तो संख्या हमारी जो थी, जो मूल संख्या थी हमारी, वो थी 10x प्लस वाई। तो 10x, x कितना हमारा 1, y कितना हमारा 8, तो संख्या कितनी आ गई 18। जो मूल संख्या थी वो है हमारी 18। अगला सवाल देखिए, इसने बोला मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, इतना ही कर लेते हैं पहले। अब कुछ तो 50 के नोट हैं, कुछ 100 के नोट हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता भैया 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, माना 50 के नोट तो x मान लिए और 100 के नोट मान लेते हैं y। लिख लें इसी बात को, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या। मीना 2000 रुपए निकालने गई थी बैंक में, तो बैंक वाले ने कुछ 50 के दिए, कुछ 100 के दिए। अब बात ये कितने कितने दिए, कितने 50 के दिए, कितने 100 के दिए। तो हम ये मान लेते हैं बैंक वाले ने मीना को 50 रुपए के नोटों की कितने नोट दे दिए, x दे दिए, है ना। माना 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी y, है ना। अब एक चीज देखिए आप, 50 रुपए का एक नोट है तो 50, 50 रुपए के दो नोट है तो 2 से गुणा कर देंगे, 100 रुपए हो गए। 50 रुपए के 3 नोट है तो कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएगा। 50 के 4 नोट है तो 200 हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम क्या लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब भाई 50 रुपए के एक्स नोट है हमारे का, हमें क्या पता कितने हैं, एक्स हैं बस। जैसे 50 के 4 थे तो गुणा कर दिया तो 200 रुपए हो गए। ऐसे ही 100 के कितने हैं हमें तो पता नहीं कितने, हमने वाई मान रखा है ना। तो अब 100 के नोट जितने भी हैं और 50 के नोट जितने भी हैं उनसे गुणा करेंगे तो वो रुपये आ जाएंगे हमारे पास। जैसे 50 के नोट अगर मान लो 4 है तो 200 रुपये हो गए। ऐसे 100 के नोट मान लो 8 है, सपोज करो 100 के नोट 8 है तो 800 रुपये हो गए। तो ऐसे ये 50-50 के कितने रुपए हो गए, 100-100 के कितने रुपए हो गए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2000 रुपये हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। अब इसमें क्या करेंगे, सारे समीकरणों को हम 50 से भाग कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा x जमा 2y बराबर है 530, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 50 से भाग किया, इसको 50 से भाग किया, इसको 50 से भाग करेंगे 50 चौक 200 हो जाएगा ना। 50 चौक 200 होगा तो 1 0 गायब हो जाएगी, 40 आ जाएगा सर। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब मैं इस तरफ कर देता हूँ बाकी सवाल, तो नीचे भी कर सकते हैं वैसे तो हम, लेकिन जब कॉपी में आप लोग सवाल करते हो तो नीचे की तरफ ही जाते हैं। ऐसे कॉपी में कभी भी साइड में लाइन लगा के नहीं कर सकते हैं, नीचे की तरफ जाते जाओ, नीचे की तरफ जाते जाओ, है ना। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुनः प्रश्नानुसार, या हाँ चलो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार या अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोला आसान सा आगे, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात करो कि 50 से कितने 100 के कितने हैं। तो कुल 25 नोट हैं। अब 50-50 से कितने नोट हैं, x थे, 100-100 के कितने नोट हैं, y थे। तो दोनों नोटों की संख्या कितनी होगी, 25। सिंपल है ना। एक हो गया ये समीकरण, एक ये हो गया, दोनों को हल करेंगे, है ना। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, या तो x का मान बराबर कर देंगे y का। हमने देखा है यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 1 है, इसमें भी x का गुणांक 1 है, तो कुछ करना ही नहीं, तो सीधा सीधा लिख दो आप, है ना। तो ये हो गया x जमा 2y बराबर है 40, ये समीकरण 1 है। और x जमा y बराबर है 25, ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो ये हो गया घटा घटा घटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया y, ये हो जाएगा हमारा 15, है ना। 40 में से ये घटा दो 25, तो ये हो गया 15। अब क्या करेंगे हम, y के मान को या तो समीकरण 1 में रखते हैं या तो समीकरण 2 में, हम 2 में रख देते हैं। y बराबर है 15 समीकरण 2 में रखने पर x जमा 15 बराबर है 25, x बराबर है 10, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई जो 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितने हैं, 50 रुपए के x माने थे हमने तो 10 हो गए, है ना। 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी,
ये कितने हो जाएंगे हमारे 15, है ना। बताइए समझ में, इतना सवाल किया। अगले सवाल में इसने बोला किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया, क्या बोला इसने हमें, बोला प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। ठीक है, 2 किराए होंगे। बोला भाई 3 दिन का तो एक फिक्स किराया है, इतना ही रहेगा। 3 दिन का किराया तो कुछ भी है, हमें नहीं पता, फिक्स को हम तो ऐसे एक्स ही मान लेते हैं। और 3 दिन के बाद हर एक दिन का वाई, प्रत्येक दिन, है ना, वाई रुपए प्रतिदिन, वाई रुपए प्रतिदिन। पता है समझ में, आपने 3 दिन तक तो एक्स रुपए देने हैं, 3 दिन तो कितने देने हैं, एक्स रुपए फिक्स है। उसके बाद हर एक दिन का किराया हो जाएगा अलग अलग वाई रुपए, है ना। पता है समझ में। तो अब ये आगे सवाल में कहता है हमें सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने पर 27 रुपये अदा किए। ठीक है, तो अब पढ़ लें हम, आगे लिखें प्रश्न अनुसार। पहले हम ये मान लेते हैं कि भाई इसने यहाँ पे जो लिख रखा है आपको, ये बोला कि जो 3 दिन का किराया हमारा, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, 3 दिन के कितने फिक्स रुपए हैं, एक्स, ये मान लेते हैं हम। माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया ये मान लिया हमने एक्स रुपए। ठीक है, माना प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया, अब भाई एक दिन के कितने रुपए हो जाएंगे, वाई। ठीक है, हुआ कैसे, अभी पहले 3 दिन किताब रखोगे आप, मान लो हम कह देते हैं भाई पहले 3 दिन के 10 रुपए हैं, पहले 3 दिन के 10 रुपए, अब हर दिन के 2 2 रुपए हो जाएंगे, या 2 रुपए का हो या कितने भी कह दो, चलो 1 1 रुपया लिख देते हैं, है ना, या कुछ भी लिख दिया, 4 4 रुपए हो गए। पहले 3 दिन के 10 रुपए मान लिए, पहले 3 दिन आप किताब रखोगे 10 रुपए, और अगले एक दिन के आपके रुपए हो जाएंगे 4। एक दिन किताब रखोगे 4, मतलब कि 4 दिन किताब रखी तो पहले 10 दिन के तो आप, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले 3 दिन के तो 10 रुपए फिक्स हैं, उसके हर एक दिन बाद एक दिन के 4 रुपए, एक दिन के 4 रुपए, तो कोई 5 दिन लेगा तो क्या हो जाएगा, 10 रुपए तो हो गए पहले 3 दिन के, अब 2 दिन रह गए, ये तो 3 दिन हो गए, है ना, 3 डेज। अब 2 दिन है जो हमारे, 2 दिन का 4 और 4 8 रुपए किराया हो गया, तो इस तरीके 18 रुपए हो गए, कुछ इस तरीके से सवाल है ना। तो अब प्रश्न अनुसार लिख दूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख देंगे, इसने सरिता ने 7 दिनों तक 7 दिन का किराया था और पुस्तक रखी 27 रुपए दिए, तो 7 में से ये एक्स तो कितने दिन का किराया, 3 दिन का, टोटल 7 दिन थे, तो 3 दिन का किराया एक्स हो गया, बाकी 4 दिन रह गए, तो एक दिन का किराया वाई है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4 वाई। पता है समझ में, टोटल 7 दिन उसने किताब रखी, तो 3 दिन का फिक्स किराया एक्स रुपए है, बाकी 4 दिन बच गए, 4 दिन का किराया हो जाएगा 4 वाई, वाई हमारा एक दिन का किराया है, और उसने 4 दिन किताब रखी वाई किराए के हिसाब से, है ना, मतलब टोटल 7 दिन रखी थी, इसके तो फिक्स है, और एक दिन का वाई, तो 4 क्या हो गया 4 वाई, और टोटल रुपए के 27, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। अब लिखोगे आप अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा पर पुनः प्रश्नानुसार लिख देते हैं हम। इसमें क्या बोला, सरिता के बाद जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, एक लड़की दूसरी सुशी है, उसने क्या किया, 5 दिन तक किताब रखी, जब उसने 5 दिन तक किताब रखी तो उसका क्या हो जाएगा, पहले 3 दिन के तो एक्स रुपए हो गए, बाकी कितने दिन बच गए 2, तो 2 दिन आगे रहा कितना होगा 2 वाई, तो ये हो गया 21, और इसलिए हो गया हमारा समीकरण 2। 1 और 2 को हल कर देते हैं, यहीं पे कर दूं, कर दो जी, घटा घटा घटा, अब क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, काटा पिट्टी कर देंगे, उड़ा दो, उड़ा दिया, एलिमिनेट कर दिया, है ना, विलोपन कर दिया इसका। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 वाई, ये घटा 2 वाई, तो हमारे पास बचेगा 2 वाई, और यहाँ कितना बचा 6, तो वाई कितना आ गया 3 रुपये, कैसे आ गया ये 3, ये जो 2 है इस 6 को भाग कर देगा। अब क्या करते थे हम, वाई का मान किसी एक समीकरण में रख लेंगे तो छोटा लगता है, छोटा नंबर मुझे दूसरा लगा है ना, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पे इनको हटा के लिख देते हैं y बराबर है 3, समीकरण 2 में रखने पर, रख दीजिए भाई, तो x जमा 2 वाई, वाई मतलब 3 बराबर है 21,
ये समीकरण 2 है आपका, यहाँ पे रख दिया हमने इस y3 का मान यहाँ रख दिया, 2 गुना 3 हो जाएगा ना। तो x बराबर सॉरी x जो यहाँ पे है ये हो जाएगा हमारा x जमा 6 बराबर है 21। तो x बराबर है 21 घटा 6, x बराबर आ गया 15। तो पहले 3 दिन का किराया 15 रुपये है और फिर प्रत्येक दिन का किराया कितना है 3 रुपये है। इसने ये पूछा नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया याद करो। तो नियत 3 दिन का किराया है ना, लिख देंगे यहाँ पे नियत 3, भैया मिल जा रहे, नियत 3 दिन का किराया कितना x था, मतलब 15 रुपये हो गया। ठीक है, प्रतिदिन का किराया ये हो जाएगा 3।